बिजनेस का एक लेक्चर आपके सामने जो वाकई इंट्रो ही था वो हो चुका। उस इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है और उन्होंने आईटीबी के बारे में पहले नहीं सुना, पहले नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर दूंगा। लेकिन जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो आज ही की क्लास से शुरू हो रहा है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है टॉपिक का और आज से हमारे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। तो कोर्स का कंटेंट और कोर्स का मटेरियल आज से शुरू हो रहा है बच्चों। टू बिगिन विद द कोर्स, एक शॉर्ट रिकैप के साथ कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बच्चों साथ साथ रहिएगा क्योंकि अभी हमें चीज़ें कॉपी करनी होंगी और आपके 10 चैप्टर्स में से एक चैप्टर अभी शुरू हो जाएगा। इसको आईटीबी कहते हैं और पीआरसी का ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा बताओ? पीआरसी 5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं आप लोग बेटा, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं जल्दी, शाबाश, थैंक यू। सब चीजें परफेक्ट हैं, स्क्रीन, वॉइस, ठीक है बेटा। चलें, अब मैं कुछ चीजें भी आपसे पूछूंगा, ठीक है बच्चों? एक मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि चूंकि मैं वो प्रेजेंटेशन वे में नहीं चल रहा बल्कि टू वे हम अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड, आपने ये लिखना होगा बच्चों, ठीक है? व्हाट कम्स टू योर माइंड कब? सर जब आप ये लिखा हुआ ये कहीं डिस्कशन में सुनते हैं, कहीं लिखा हुआ देखते हैं, कहीं डिस्कशन में सुनते हैं, तो व्हाट कम्स टू योर माइंड? एनी 3 वर्ड्स प्लीज लिखें, एनी 3 वर्ड्स। व्हाट कम्स टू योर माइंड बच्चों बताएं। जब भी आप कोई ये चीजें देखते हैं, बिजनेस के वर्ड सुनते हैं, सो द वर्ड बिजनेस सुनते ही आपके जहन में क्या आता है ये बताएं। कोई कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए, वो कॉन्क्रीट बात होगी तो आपको आगे वाली बातें फिर समझ में आ जाएंगी। शाबाश बेटा बताओ, व्हाट कम्स टू योर माइंड? हाँ बच्चों बोलना शुरू करें। ऑर्गेनाइजेशन, एक, किसी ने कहा प्रॉफिट, जी प्लीज, कारोबार, ऐसे ही लिख देते हैं रोमन में, ठीक है जी। रिस्पेक्ट, ठीक है, गुड। और रिस्क, अच्छा ये इन्होंने एक्चुअली रिस्क कहा है और ये रिस्क के साथ अटैच्ड है रिस्क, और यूं कह लेंगे ये रिस्क के साथ रिस्क अटैच्ड है, ठीक है? ये फिर इंशाल्लाह वक्त पे आ जाएगा। आगे बताएं जी बच्चों, बताना है, रुकना नहीं है, बताना है अपना इनपुट। ट्रेडिंग, नेक्स्ट पावर, वाह यार क्या बात है। और स्टॉक्स, इसको बेटा शेयर्स लिख दूं, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने क्या कहा? सॉरी, ऑनर, मतलब ऑनर वो रिस्पेक्ट वाला, अच्छा ओनर, सही सही, ओनर, ओनर्स एंड मैन, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है खुद, ओनर। इसी तरीके से मोटिव्स, सॉरी,
चलें, और क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी, मोटिव्स हो गया, और बच्चों? लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सही है, प्रॉफिट्स समटाइम्स लॉसेस, और बोलो। आप कहेंगे सर ये सारी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बिजनेस को आपने ऐसे डिफाइन किया, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक चीज पिक करता हूं, बिजनेस अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या बिजनेस एग्जिस्ट करने के पीछे इसके ओनर के कुछ मोटिव्स होते होंगे? तो एक तरफ आपने कहा ओनर है, और ओनर वो है जिसकी वजह से, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ऐसा है बच्चों? यानी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कौन है? ओनर। सही है। टेक्निकली स्पीकिंग, बिजनेस दुनिया में जो आया उसके पीछे वजह ये शख्स है जिसको आप कभी अपनी इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योर, कभी आप उसे कहते हैं भाई ये रिस्क टेकर किस्म का आदमी है, थैंक यू, और कभी आप कहते हैं भाई ये अच्छा, समटाइम्स आप कहते हैं यही बंदा होता है जिसको लोग बोलते हैं जॉबलेस है। लुक एट द अदर साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। वो ओनर जो आज ओनर है वॉज नॉट द ओनर ऑन डे वन। ये तो एक ऐसा बंदा था जिसने किसी फॉर एग्जाम्पल टी स्टैंड पर, बिरयानी स्टैंड पर काम करना शुरू किया था, वहाँ से जॉबलेस हुआ, और जॉबलेस होते होते उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो ये ओनर होता है, और दूसरी तरफ इसके बेटा क्या है बताओ? मोटिव्स हैं। इतनी बात हो गई, अभी मैं आगे बात मजीद करता हूँ बच्चों। दैट्स बेटर। बच्चों, ये जो बिजनेस की मैंने आपसे बात की, बिजनेस के मोटिव्स हैं, एक टर्म आपने सुनी होगी और आपने यूं सुना होगा, यूं बोला जाता है बिजनेस है, सब बिजनेस है। सुना ही है? बिजनेस है ना, ये बहुत कॉमन टर्म्स है। बिजनेस बना दिया है, इसी तरीके से ये बोला जाता है बिजनेस बन गया है। अब मुझे बताओ यहां बिजनेस किस सेंस में यूज हो रहा है? पहला है यार ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस है, सब बिजनेस है, बिजनेस है ना, ये कब यूज हो रहा है? इसकी यूज की सिचुएशन क्या है बताओ? आप गए और आपने जाके बोला कि जी ये मैंने कुछ दिनों पहले ये पेयर ऑफ शूज़ परचेज किए थे, ये शूज़ थे। उसने कहा सॉरी सर, वो उस वक्त डील चल रही थी, उस वक्त एक डिस्काउंट की ऑफ़र चल रही थी, उस वक्त हमारा कोई डिस्काउंट मेला चल रहा था, उसमें हमारी पॉलिसी ये थी कि नो, बोलो बाबा, एक्सचेंज नो रिटर्न, हमारी ये पॉलिसी थी। और जब आपने ये कहा, उसने ये कहा कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न, तो आपने कहा भाई जब मेरे काम के नहीं है तो मैं आपकी प्रोडक्ट यूज़ कैसे करूं? तो वो आगे क्या बोलेगा? वो आगे बोलेगा भाई सर सॉरी सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारी यही है कि बस सर आप कोई और चीज़ आप ले गए हो जो डिस्काउंट डील के अलावा हो तो बताएं, हम उसके अंदर कुछ काम कर लेते हैं आपके साथ, लेकिन सर हम यहाँ पे आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर क्या करें भाई? तो भाई फिर ये कर लेते हैं कि ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपका ख्याल रख लेंगे, बस ये बिजनेस है आपका, ये बिजनेस है। वो बोलेगा भाई यही बिजनेस है, मुझे तो जॉब पे खड़ा किया हुआ है, मैं तो आपको वैसे रिफंड नहीं कर सकता, मैं आपको एक्सचेंज नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी स्लिप पे लिखा हुआ है, ये है स्लिप, स्लिप पे लिखा हुआ है। अब एक आम सा शहरी था, दो केस बनेंगे। आम सा शहरी था, उसने बोला यार अब क्या करें, चलो गोज बैक, ये बंदा वापस चले जाता है। एक वो शहरी था, उसने 1 घंटे तक तमाशा कर दिया उधर ही, बस मोबाइल से शुरू,
इतने में लकीली ब्रांच का जो मैनेजर था वो भी आ गया, ओनर के भी एक बंदे का फैमिली का विजिट हो गया जो ओनर के साथ बिजनेस देखते थे। उसने कहा क्या मसला हो रहा है, आपने शोर शराबा कर दिया, आपने कहा यार ये कोई तमीज़ है, आप लोग इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, ये करते हैं, ऐसे होता है बिजनेस, इस तरह होता है, हम भी बिजनेस करते हैं, बातों पे बातें की आपने। उसने जाके पीछे बोला भाई ये इतना शोर कर रहा है, ये भी रील बना लेगा, ये अभी कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा, ये रिव्यू डाल देगा किसी जगह जाके, चुपचाप इसकी चीज़ रिफंड कर दो, इसको सॉरी भी कर दो, कोई बात नहीं, बाकियों का मत करना। तो अब जो इतनी देर से काउंटर पे जंग लड़ रहा था अपने ओनर के दिफा में, वो बोलेगा मैं क्या कर रहा था, मुझे तो आपने महाज पे छोड़ दिया, पहले मैं ही बुरा बना, अब मैं ही एक्सक्यूज कर रहा हूँ। ओनर के लिए सब कुछ करना पड़ता है एम्प्लॉय को। तो ओनर बोलेगा भाई क्या करें, बोलो, बिजनेस है। एक टर्म बन गई है, बताता हूं यहां पे कैसे इस्तेमाल हुई। नंबर 2, अब वही काउंटर पे जो बैठा हुआ बंदा है बोले यार मैंने 1 घंटा बहस करी, मैं उस बंदे को रिफंड कर देता तो ये मेरे हलक में आ जाते, खुद आए और 2 मिनट में कर दिया। अरे यार भाई ये धंधा है ना, सब बिजनेस है, इनकी मर्जी से डिस्काउंट दो, इनकी मर्जी से ये करो। भाई वो ओनर है ना, क्या कर सकते हैं, जो उसकी पावर्स हैं वो एक नौकर की पावर्स नहीं हो सकती। वो चाहे पूरा शेल्फ उठाए गिफ्ट कर दे, तुम इतने अच्छे लगे तुम ये सब ले जाओ, आप कुछ नहीं कह सकते। ओनर के पास पावर्स ही अलग होती है। अच्छा, सब बिजनेस है। आपने देखा, आप गए एक टेस्ट लेबोरेटरी, और टेस्ट लेबोरेटरी गए और जाकर आपने एक ब्लड का सैंपल दे दिया। जब ब्लड का सैंपल दिया आपने, तो आपने कहा जी ये टेस्ट है। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आपने टेस्ट तो कहा था कि सीबीसी होगा। आप कह रहे नहीं सीबीसी नहीं है, ये HB1AC फास्टिंग है और HB1AC है। अब आपकी और काउंटर वाले की बहस शुरू। आपको याद आया कि हाँ यार आपने तो वाकई गलत बोल दिया था। आपने कहा ठीक है सैंपल तो रखा हुआ है ना, समझिए ये सैंपल कंटेनर है ब्लड। आपने कहा इसकी ये चीज काट कर लिख दो कि सीबीसी नहीं है, ये वाला है। उसने कहा सर सॉरी, ये तो सीबीसी ही होगा अब कयामत तक। एक और सैंपल लेना पड़ेगा, उसकी फीस आपको अलग देनी पड़ेगी, वो हम अलग जमा करेंगे। तो आपने कहा भाई ये सब बिजनेस बन गया है, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी निकाल रहे हैं ये भी सब बिजनेस है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के अंदर मैं अपने एक रिलेटिव के साथ था, ये अभी इसकी बात है अक्टूबर की, अक्टूबर 24। डॉक्टर ने मेडिसिन के नाम लिखे के जाएं, ये पेशेंट जो है इनको ड्रिप लगेगी, और वाकई पेशेंट कंडीशन काफ़ी डाउन थी, तो ये ड्रिप ले आइएगा, ये एंटीबायोटिक्स ले आइएगा। तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जब वो एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक के साथ एक दवाई वो देते हैं कि जो मैदे पे इम्पैक्ट कम करती है, साथ साथ वो चलाते हैं, जैसे जिसमें राइसिक होती है, ये प्रोजोल के फॉर्मूले होते हैं जिसमें ईसो भी हो सकती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं। तो वो साथ साथ एक आपके स्टमक के लिए भी एक मेडिसिन देते हैं, फिर साथ साथ एक पैरासीटामोल भी चलाते हैं कि अगर बुखार हो रहा हो ना तो वो भी साथ साथ सेटल हो जाए। ये कम से कम 3 का कॉम्बिनेशन ये लोग बनाते हैं। अब एडिशनली कोई मलेरिया है, कोई अल्लाह ना करे डेंगू है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी दवाई होती है, तो उसकी दवाई फिर अलग आ रही होती है, यूजली उसका एक अलग सेटअप होता है। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। अब हॉस्पिटल का अरेंजमेंट कुछ यूँ है कि हॉस्पिटल की ये इमरजेंसी रूम है और यहाँ पर एक फार्मेसी बनी हुई है जो हॉस्पिटल वालों की है, हॉस्पिटल की फार्मेसी है। हॉस्पिटल के यूं कॉरिडोर से जाओ तो हॉस्पिटल के एंड में आखिरी दुकान जो बिकी हुई है, जो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, एक विंडोज की हॉस्पिटल में खुलती है, एक विंडोज की सड़क पे खुलती है। ये जो फार्मेसी है, फार्मेसी की चेन है बड़ी। अच्छा, हम इधर चले गए तो इधर कोई फार्मासिस्ट बैठी थी, तो उन्होंने दवाई बताई, मैंने इंजेक्शन चेक किया, मैंने कहा ये इतना है, ये है, ये है। मैंने उनसे कहा कि यार ये इंजेक्शन, आप ये फार्मूला मुझे दूसरी कंपनी में दे देना। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मिल जाएगा सर, लेकिन ये जो मैडम जिन्होंने आपको दवाई लिख के दी है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्यों? कह रही सर आप तो समझते हैं ये चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी देर में उससे बात होती रही ना। मैंने कहा क्यों नहीं दे रही हैं आप मुझे? कह रही सर वो अवेलेबल है, लेकिन जो इन्होंने कहा है ना 1000 वाली मैं आपको वही दे सकती हूँ।
क्योंकि ये मैं पाबंद हूँ, जो पर्ची पे लिखा मैं वो दूँ। दुनिया भर का रूल ये होता है कि दवाई के लिए दवाई के जेनेरिक लिखे जाते हैं, जेनेरिक जो नेम है ना वो लिखा जाएगा। जैसे पैरासीटामॉल लिख देंगे, अब पैराडॉल दो, कैल्पॉल दो या कोई लोकल दवाई दो, एक ही चीज़ है, पाउडर ये होना चाहिए पैरासीटामॉल का। लेकिन हमारे यहाँ जेनेरिक की जगह डायरेक्ट ब्रांड्स लिखे जाते हैं कि भाई क्लैरिटेक की लेनी है और ज़ायटेक की लेनी है, ऐसे लिखा जाता है। जब फार्मेसी वाले से मेरी बात हो गई, मेरा भाई फार्मेसी में होता है और मेडिकल फील्ड का है, खुद उसका काम है, तो मैंने उसे फ़ोन किया। उसने कहा भाई आप ये वाला फार्मूला इस ब्रांड में ले लें, यही चीज़ आपको बिल्कुल लो कॉस्ट में मिलेगी। और उसने मुझे बताया इसमें वही चीज़ डलती है, इसकी पैकिंग भी फॉर एग्जांपल वही कंपनी कर रही है, उसकी पैकिंग भी वही कंपनी कर रही है, सेम कंपनी है पीछे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा इफ़ यू डोंट माइंड आप ये कह रही, बिल्कुल। उसने रिफ़ंड कर दिया, वो बहुत अच्छी बच्ची थी, उसने फ़ौरन रिफ़ंड कर दिया। वो चली गई, वो अपने फार्मेसी में बैठ गई, मैं चला गया बाहर वाले फार्मेसी में। अच्छा, उनको भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी। मैंने कहा सर जो मैं कह रहा हूँ मुझे वो दे दे। कह रहे सर देख लें डॉक्टर साहब यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को जाके पूछ भी लिया, मैं इमरजेंसी में गया, मैंने कहा अगर ये फार्मूला ना मिले, नहीं नहीं क्यों नहीं मिलेगा, अब यही लेकर आए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बहुत तकलीफ हो रही है इधर। तकलीफ इसलिए हो रही है कि भाई क्या है, सब बिजनेस है। समझ गए भाई, कि मैंने इतने पेशेंट्स को ये लिखी, इतने पेशेंट्स ने देखो ये दवाई यहाँ से खरीदी, वो फार्मेसी पे वो फार्मास्यूटिकल वाला डेली या मंथली या वीकली रिपोर्ट लेके जाएगा कि इधर इतनी बिकी, तो इन मैडम को 4 सितारे मिल जाएंगे। समझ गई बात। अब आपके भाई ने क्या करा, बाहर वाले को बोला भाई दे दो, दवाई जेब में डाली, कुछ भी किया। मैं अंदर आ गया, डायरेक्ट नर्स को हाईजैक किया, नर्स को बोला भाई सुनो तुम्हें दवाई लगानी है ये वाली, समझ में आई बात, तुम्हारा ये काम है। तो वो मुझे जानते थे पहले, जो मेल नर्स थे, फीमेल नर्स, उनकी टीम ने आके वही दवाइयाँ लगाई और आइंदा तमाम दिन में वही लगवाता रहा। दिन में 3 दफ़ा लगनी थी और दिन में 2 दफ़ा लगनी थी, ऐसा कुछ था। ये जो एक आम परेशान आदमी है, बच्चों बताओ, मैं थोड़ा हाजिर दिमाग था उस वक्त, इंगेज नहीं था। उस दिन मेरे स्टूडेंट्स का पेपर नहीं था, वरना मैं फ़ोन कॉल पे होता, क्वेरीज का जवाब दे रहा होता फाइनल्स के बच्चों का। उस दिन अल्लाह का शुक्र कोई और इमरजेंसी नहीं थी, मैं कॉल पे, मैं बड़े सुकून में था, बहुत रिलैक्स होकर काम कर रहा था। तो मैंने तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपेरेंट रीजन बता रहा हूँ, अल्लाह के फजल से प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैंने ये काम कर लिया। मुझे बताओ आउट ऑफ 100 कितने लोग होंगे जो ये काम कर लेंगे? हार्डली 5 होंगे, शायद 10 होंगे। इमरजेंसी में बंदा आता है, वो तो जाके डायरेक्ट भागता है, बोलता है दवाई मेरा पेशेंट यूं हो रहा है, गिर रहा है। वो तो पेशेंट के कोलैप्स होने पे बंदे की जान जा रही होती है। वो समझ रहे होते हैं ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज, ये मसीहा हैं, ये तो बचाने बैठे हैं और ये दवाई लिखेंगे तो शिफा होगी, और आपको पता ही नहीं है पीछे बैक एंड गेम क्या चल रहा है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनको तो पता है हमें एक रूटीन प्रैक्टिस में ये दवाइयाँ डालनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है, बंदा कंटी तो कोई टेंशन नहीं, बस बोल देंगे भाई वक्त नहीं था, उसके पास वक्त इतना ही था, आगे जिंदगी नहीं थी। अब बच्चों बात सुनो, आप ऐसी जगह देख कर क्या बोलते हो बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस पॉजिटिव टर्म हुई या नेगेटिव हुई? हाँ, ये बात करनी थी। तो ये टर्म बिजनेस है ना, बिजनेस बना दिया है। ये कौन बोलेगा जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे देखें सर कितना नोबल प्रोफेशन था। कौन सा भाई? मैं कहता हूं इसके साथ ये भी लिख दो, यस। मिलेंगे आपको इस तरह के भी लोग मिलेंगे जो मसीहा हैं, इधर भी और इधर भी। मैं आज आपको एक मैसेज सुनाता हूं, चले अगर कोशिश कर सका एक मैसेज। मैं आपको यही व्हाट्सएप खुला हुआ चैट दिखा देता, लेकिन आज का एक मैसेज, अभी 10:40 का मैसेज, आपको बताया आज रिजल्ट आया है सीए फाइनल्स का। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आप मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत आज मुझे अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंशाल्लाह एक दिन आप भी। यू वर द वन जिसने मेरी बेसिक्स बनाई थी सीए के इनिशियल स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप हो। 3 साल 4 साल पहले वो बैठा हुआ था, कहने लगा जिसने मेरी बेसिक्स बनाई थी सीए के इनिशियल स्टेज पर और कॉन्फिडेंस दिया था पूरी क्लास में शाइन आउट करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी कॉन्फिडेंस को थ्रू आउट द जर्नी कैरी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया। आपका बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना।
जहाँ आपने पता नहीं कितने लोगों के कैरियर पे बेसिक्स पे काम किया। एंड तो ये अपनी तारीफ कुछ भी नहीं है, और वो सब अपनी ज़िंदगी अल्लाह पाक, ठीक है, खुश रहें सर आप। ये मैसेज, एक्सक्यूज़ मी, ये भी एक फाइनल के शो नहीं कॉल आ रही थी। इस वक्त बच्चों की क्वालिफिकेशन की जो कॉल्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकता उनकी खुशी का जो लेवल है, और वो जिस तरह से इस पर खुश हुए हैं, वो इस मौके पर अगर उनका हम फ़ोन ना उठाए ना, इसमें वो अपने वालदेन के बाद नेक्स्ट कॉल यहाँ कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है ये क्वालिफिकेशन ही कॉल है, आई बिलीव। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। माश क्वालिफाई हो गए, माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, फिर मिल रहा हूँ, बस मिल रहा हूँ, मिल रहा हूँ, मिल रहा हूँ। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी पहुँचो 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 पहुँचो। तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, मैंने कहा तुम्हारी आँख लग गई। मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने कहा अल्लाह का रिजल्ट ख़राब ना। फिर मैंने कहा नहीं नहीं अल्लाह ऐसा नहीं है, आँख लग गई ना, ज़बरदस्त। ठीक है ठीक है, बात करते हैं। हाँ मुझे पता है, फिर मैसेज चले गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं करते हैं, क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, देयर इज़ नो जॉय ग्रेटर देन दिस फॉर अ टीचर। ये रियलिटी है। जब मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, एक आपकी स्ट्रैटेजी, एक हमारी स्ट्रैटेजी है। हमारे पास बच्चा ये जीरो से चलता है, फाइनल तक जाता है, और एक वो बच्चा होता है जो अभी आया, बोल रहा है सर मैं यूं पढ़ लूं, मैं यूं कर लूं। तो हम कहते हैं भाई हमारे सामने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और हमारे सामने ऐसे जा रहे हैं, मोबाइल भरे हुए, सब टीचर्स का ऐसे ही हाल है जो आपके सामने है। तो भाई यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन, अल्लाह का शुक्र, बिजनेस नहीं बना है। यहाँ आज भी वही खिदमत का जज्बा मौजूद है। वरना यार ये बच्चा, सुनो, इसको मैं अपनी क्लास के बीच में कॉल उठाऊं तो इससे तो मेरा फ्यूचर का कोई रेवेन्यू आना नहीं है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बन गए, खत्म हो गई, तो अब मजीद तो ये कुछ नहीं पड़ेगा ARTD से, तो हमारा तो कोई रेवेन्यू नहीं है। इसको टाइम देने में हमें क्या मिलेगा? बच्चों, ये बातें एक ताल्लुक बन जाता है, ये फिर लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। आई विश कि ये दिन आपके साथ भी हम देखें इंशाल्लाह। बिजनेस बना दिया है, बिजनेस बन गया है, ये सब टर्म्स ने बिजनेस को क्या कर दिया बेटा, बताओ, बोलो भाई, भाई बोलो तो सही, क्या कर दिया बच्चों? नेगेटिव कर दिया। बिजनेस अपने आप में नेगेटिव चीज नहीं है बच्चों। मैं कुछ बात करता हूं, आप लोगों को ये समझाता हूं। बिजनेस को नेगेटिव कहने का मतलब, लोग बोलते हैं ये जो मनी, डॉलर्स, रुपीस, माल, आप कुछ भी कह लें, ऐसे ही ये सब चीजें नेगेटिव शुमार करते हैं। ऐसा है बेटा, बोलो। हाँ बेटा, अगर जिंदगी के फैसले इसी की बेसिस पे हों, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे राइट रॉन्ग का मयार, तुम्हारे अच्छे बुरे का मयार अगर ये सब बन जाए, तो वाकई ये बिजनेस नहीं, ये माल बड़ी गंदी चीज़ है, ये मनी गंदी चीज़ है, पैसा गंदी चीज़ है। लेकिन बेटा, आप छुरी को गंदा क्यों बोलते नहीं हो? क्योंकि छुरी तो आपको सब्जी काटने में काम भी आती है, छुरी से कत्ल भी तो हो सकता है। लेकिन आपको पता है उस चीज़ का जो यूज़ है वो यूज़ करना है। बेटा, इसी तरीके से बिजनेस को नेगेटिव उन्होंने बनाया जिन्होंने इस चक्कर में बाकी सब चीज़ों को फोरगो कर दिया। मैं आसान लफ्ज़ों में एक बात समझाता हूं, अभी देखना। मैं एक बात बोलता हूं, बेटा साथ हो मेरे, मुझे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, टेल मी टू ऑपोजिट्स, एक सवाल है, जवाब चाहिए बेटा, सब लिखेंगे। टू ऑपोजिट्स गिविंग वन मीनिंग। कोई है पूरी क्लास में जो मुझे इसका जवाब दे? टू ऑपोजिट्स, बेटा लिख के जवाब चाहिए चैट पे मुझे। इस बच्चे की खुशी मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। इस लड़के के लिए इतनी दुआ की थी क्वालिफाई हो जाए, इसने बीच में ब्रेक ले लिया था, 3 साल का ब्रेक ले लिया, क्वालिफिकेशन से 2 पेपर दूर आके रुक गया। बोला यार बस यार, वुड यू बिलीव, कोई मंजिल पे आके भी रुकता है? हाँ रुक जाते हैं। फिर इसको पंप अप करना एवरी डे, यार साथ भाई नहीं यार, अरे तू दे रहा है वरना बात ही नहीं करूंगा। मैंने कुछ दिन इससे बात खत्म कर दी, एंड आई जस्ट इंश्योर्ड कि भाई ये लाइब्रेरी जा रहा है, पढ़ रहा है, ऑफिस से आ जा रहा है। जब उसने ये सब इंश्योर कर लिया तो कभी कभार मैं इससे मिलता था, बस मोटिवेट करता, एंड ही हैज़ डन इट अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी और इस वक्त ऐसी पोजीशन में बैठा है ये बच्चा कि जो एक क्वालिफाइड बंदे की ही पोजीशन होती है, उससे ऊपर की ही पोजीशन होती है सीनियर बंदे की।
अल्लाह ने उसको पहले वो जगह दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह ने पहले दे दी, यानी दुनिया की सीक्वेंस में पहले दे दी। चलो, टू ऑपोजिट्स गिविंग वन मीनिंग, बताओ बच्चों। अगर मैं यूं लिखूं बेटा, एक बात बताओ, मैं बोलता हूं बेटा आपको पता है ह्यूमन राइट्स ये कितने इंपॉर्टेंट है बेटा, बताओ ना। अच्छा, और मैं कहूं बेटा एक नाम लिखता हूं, एक इदारा है हाउ डू यू सी दीज टू टर्म्स टुगेदर। सवाल है मेरा आपसे। यूनाइटेड नेशंस, हैज अ ब्लाइंड पैच। गज़ा में बच्चे मर रहे थे तो इसने क्या करा, कुछ भी नहीं। एंड दे टॉक अबाउट व्हाट, नंबर 2 एग्जाम्पल है टू ऑपोजिट्स गिविंग, अभी हुआ नहीं है ये, अभी देखिए अभी होगा। अब आप देखें, देखिए आपके सामने अभी रमजान आने वाला है, तो एक चीज होगी जो कहलाती है बेटा, बोलो, रमजान ट्रांसमिशन। होल ईयर 365 डेज, 365 डेज एक शख्स दुनिया के ABC XYZ सारे काम कर रहा है, और राइट इन द डेज ऑफ रमजान ही और शी बिकम्स अ स्कॉलर टू स्पीक ऑन अ टॉपिक। सो आर दे टू ऑपोजिट्स? यस। बात अभी भी मजेदार नहीं हुई, अब मजेदार होगी। आप आए मेरे पास, आपने कहा सर साहब आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा यार मेरे पास तो घर की रेनोवेशन का इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी टीम है, और जो मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम है, और जो मेरी अपनी सोलर कंपनी है वो एक आर्किटेक्ट फर्म के साथ एफिलिएटेड है, आर्किटेक्ट फर्म, और ख़ुद मेरे पास सोलर इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अब आप आगे मुझे बोलते हैं साद भाई एक बात बताएं, हमने अपना घर रेनोवेट करना है। मैंने कहा कितने गज पे है? आपने कहा सर 240 गज पे घर है। मैंने कहा विजिट करा दें, तो ग्राउंड +2 का आपका घर था, मैंने आपका घर आके विजिट कर लिया, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, रूफ पे कुछ भी नहीं है। मैंने विजिट किया तो भाई ये बना हुआ था घर लेट से 1990s का। आपने कहा साद भाई बस अब घर में सब बहन भाइयों की शादी है, मेरी भी शादी है, साद भाई प्लीज़ यार हमारा घर ज़रा रेनोवेट करने का एक एस्टिमेट दे दें। मैंने अपनी टीम भेजी, टीम पहले विजिट करती है बच्चों, होता है ये कि टीम विजिट होता है। टीम विजिट हुआ, टीम विजिट ने चीज़ों को पिक्स में और वीडियोस में कैप्चर कर लिया। हमारी ये कहलाती है सर्वे टीम, बेटा बोलो क्या। उसके बाद डिज़ाइन टीम ने देखा, डिज़ाइन टीम ने देखने के बाद ए पैकेज, A+ पैकेज और A++ पैकेज बना दिया। कितने ऑप्शंस दिए बेटा बोलो? 3। ये 3 पैकेज बना के मैंने आपको भेज दिए। मैंने कहा यार अगर फॉर एग्जांपल तुम काम करवाते हो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, इसमें किचन और ये सब चीज़ें, और फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का, और ए पैकेज लेते हो, तो ए पैकेज में यार दोस्त तुम जहन में रखो तकरीबन 9 मिलियन रुपीस की कॉस्ट आएगी, ठीक है। A+ के अंदर मैंने बताया, मैंने कहा कीप इट अराउंड 10.5 मिलियन, और A++ में ये सारा माल मुझे दुबई से मंगवाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट डायरेक्ट 15 मिलियन है। दोस्तों कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप परेशान ना हो, ये छोटी कॉस्ट होती है, सही है। 15 मिलियन कितना है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ की क्या वैल्यू है? लेकिन हमने बहुत छोटा काम है, हमने कहा ना इंटीरियर डिजाइनिंग में सिर्फ उनके समझ लें ड्राइंग रूम्स को और उनकी जो किचन है बस उसको थोड़ा सा रेनोवेट करना है, छोटे काम के लिए 15 मिलियन है। अब जब मैंने ये दिया तो आपने कहा सर ये क्या, आपको क्वेश्चन सुनिएगा, आपने कहा सर ये क्या है? मैंने क्या लिखा आपके सामने, बोलो बेटा।
आपने कहा सर मुझे क्या दें बताओ बेटा। जब आपने कहा ना एग्जैक्ट एस्टीमेट, तो एग्जैक्ट का मतलब होता है डॉट पॉइंट पर, और एस्टीमेट का मतलब क्या होता है बेटा बोलो, अंदाजा। इस वर्ड के अंदर छुपा हुआ है कि चीज इज नॉट, जो बात भी है वो क्या नहीं है बेटा बोलो, नॉट सर्टन, पक्की बात नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब बात क्या है बेटा बोलो, सर्टन। तो एक तरफ सर्टन बात है, एक तरफ अनसर्टन बात है, दोनों को मिला दिया, बोला एग्जैक्ट एस्टिमेट दीजिएगा प्लीज। ऐसे कभी कभार दो ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं और मीनिंग वो क्या दे रहे होते हैं बेटा, सिंगल मीनिंग, ठीक है। यानी उसमें एम्फेसिस है कि बहुत अच्छा एस्टिमेट दो। किसका एम्फेसिस है बेटा बोलो, हालांकि एग्जैक्ट और एस्टिमेट दोनों क्या है अपनी नेचर में अलग। सर आई वोंट बी कमिंग टू ऑफिस, बेटा क्यों नहीं आ पाओगे। सर आपने लिखा आई एम, पढ़ो। जब आपने लिखा कि परफेक्टली इल, तो बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ओके की रिपोर्ट, और इल का मतलब सर आई एम डाउन, सर बहुत तबीयत डाउन है। तो भाई मुझे बताओ दोनों वर्ड्स मिलकर क्या बता रहे हैं, बंदे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बात क्लियर हुई, अभी भी मजा नहीं आया, एक और बात सुनते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई यार क्या बातें कर रहे हो तुम मुझसे, दिस इज एन ओल्ड न्यूज। अब समझाओ, आप समझाएंगे मैं नहीं समझाऊंगा, उसी की एग्जाम्पल है। ओ भाई न्यू न्यूज, न्यूज से तो न्यू निकल, न्यू 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 नया, ओल्ड पुराना, तो ये कौन सी बात है, सही है। अच्छा अगली बात, अभी बात करते हैं आगे और। अच्छा अब लोग ये कहते हैं, एक बात समझाने के लिए इसी में, वो ये कहते हैं कि भाई बेटा दुनिया पहचान गई है इनको, आपको भी समझ में आना चाहिए। एक तरफ आपने बोला यूएस, एक तरफ आपने क्या कहा बेटा बताओ। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में तुम बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, तुमने तो अभी तक उनको भी रखा हुआ है, क्या नाम है उनका, तो ऐसे तुमने पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है। तुम तो पूरा एक मुल्क बॉम्ब कर देते हो, और बॉम्ब करने बोलते हो अरे यार यहां से तो न्यूक्लियर वेपन ही निकला, ओ सॉरी, पूरा तुमने मलबा बना दिया एक मुल्क को, और तुमने कहा था यहां पर हैं, बोलो बेटा क्या, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्ट करते हैं। तुमने बोला बस शुरू हो गए तुम, और तुमने पूरा कारपेट कर दिया किसको, तो बोला ओ यहां तो कुछ भी नहीं, सॉरी यार एक्सक्यूज मी गलती हो गई है, तबाह कर दिया, और तुम कह रहे हो गलती हो गई, ऐसे ही है। तो जब तुम आके हमें बोलोगे कि यार वी आर वेरी वरीड, तुमने पोलियो नहीं पिलाया अभी तक, तो तुम्हारी सिंसेरिटी तो क्वेश्चन होगी ना भाई। कुछ ऑपोजिट्स दुनिया में ऐसे होते हैं, जैसे हम कराची में अक्सर कहते हैं यार वो थाने गया था इंसाफ लेने के लिए, आपको समझ में आई बात, सॉरी यार नहीं बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूं मैं, आ जाओ। तो समझ में आ रहा है ना यार, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई हम ना तनकीद कर रहे हैं ना कुछ कर सकते हैं, ना हमारे बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है ना बच्चों, हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो समझ रहे हैं, कम से कम हमें समझ में तो आए कि अच्छा यार साथ क्या बातें कर रहे हैं। अब आ रहा अगली बात, अब मैं तुम्हें बिजनेस ही पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें समझाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ होती है, लोग कहते हैं तुम लोग सभी बेटा ऐसे ही हो, तुम्हें लगता है ऐसा, ठीक है, तो बस अगर ये फाइनल सी क्लास होती तो मैं इसको पढ़ाता, लेकिन तुम लोग सब बेचारे अभी फैंटेसी वाली दुनिया में हो, तुम लोग उसी में रहो बेटा, खुश रहो अल्लाह करे, ठीक है। तो बताना ये है, ये दोनों भी लोग ये समझते हैं कि यार मैं एक दफ़ा ये हो जाऊंगा ना तो ये होऊंगा,
बेवकूफ, ये चक्कर में ये कर लेता है, तो जितना भी ये होता है ना ये भी खत्म हो जाता है। सही, ठीक है। चलो एनीवेज बच्चों, समझाने भाई ऑनलाइन वालों तुम लोग कहीं और तो नहीं निकल गए? तुम्हें तो पूछने ही यार, तुम लोग कहाँ चले गए यार? दोस्तों जल्दी से आ जाओ चैट पे, शाबाश बताओ समझ में आ रहे हैं? तुम लोग बिल्कुल ही खुश हो यार। नो सर इधर ही है भाई, तुम लोग कुछ बोलते रहा करो, मैं देख रहा होता हूँ स्क्रीन, ठीक है। चलो, तो मैं ये बता रहा था, देखो ये जिस तरीके से ये भी है ना, ऐसे वर्ड्स जो ऑपोजिट्स हों लेकिन एक मीनिंग दें, उसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। बोलो बेटा, ऑक्सीमोरॉन। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि 100% हलाल वाइन, यस ऑक्सीमोरॉन बन गया। कैसी बकवास बात है, ठीक है जी। अब इसी तरह लोग वर्ड्स लिखते हैं, यार ये इस्लामिक सॉन्ग गाते हैं। ओ इडियट, इस्लामिक और सॉन्ग, क्या बकवास बात है, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी बातें हैं। इनमें एक बात जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, इतनी सारी बातें करी हैं। अब देखो, लेक्चर की इस बात पे लाने के लिए, तुम्हें अपने साथ फेमिलियर करने के लिए, आज समझ लें पहली क्लास ही समझ लें आप। इस पहली क्लास में थोड़ा वक्त लगता है कि आप मिजाज समझें, टीचर को समझें, बातें समझ में आए, ऑनलाइन वाले दूर इलाकों से बैठे हुए हैं वो समझें। ठंडी बर्फ, ये तो वाकई तुम्हें ठंडी कर दी महरोज, बहुत ठंडी हो गई, लग रही ठंड तो दोस्त। ठंडी बर्फ तो बर्फ ठंडी ही होती है ना। ऑपोजिट्स, ठीक है। ऑपोजिट एक मीनिंग दे। गर्मा गर्म रोटी नहीं बनेगा, गर्मा गर्म रोटी गर्म बर्फ, वाह ये तुम सही। और बिटर स्वीट, हाँ। एक और वर्ड है ना, देखो ना मैं तुम्हें बताता हूं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, ठीक है। तो ओपन सीक्रेट का मतलब है कि उर्दू में लोग बोलते हैं मीठी छोरी, सही है, मीठी छोरी। तो वो भी दो ऑपोजिट्स को एक जगह जमा कर रहे होते हैं, तो ओपन सीक्रेट भी ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, अब इसमें एक ऐड करते हैं चीज, ठीक है बच्चों। अब जो मुझे पढ़ाने है ना वो ये वाली बात है। ओहो, यस यस, ओपन सीक्रेट के बाद अब आ रहा है बच्चों एक टर्म है। वो टर्म ये कहती है कि भाई मैं आ रहा हूं अपनी बात पर, सही हो सकता है आज पूरी बात कंप्लीट ना हो, चलती रहेगी। बिजनेस किसे कहते हैं? एक सवाल, जवाब दो बच्चों जल्दी से। हाँ ये आ गए ना, an organization which is an objective, an organization which is separate from its environment, which has got walls and ceiling and clothes and people. ओ भाई बिजनेस, काम, माइंड योर ओन काम, बोलते हैं ना माइंड योर ओन काम काज, सही है, ये बोल रहे होते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये होता है, आप ये नहीं बोलते आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। भाई माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब, फकीर समझो इस बात को, कि तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये बोला जा रहा है। तो बिजनेस ये बोलते हैं बेटा किसी काम को। कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में जब बिजनेस का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब कोई ऐसा इदारा, कोई चंद लोग, एक कुछ लोग हैं जो मिलके कुछ काम करना चाह रहे हैं और उनके गोल्स ये हैं कि भाई हम इतने इतने रुपीस लेकर आए हैं मार्केट में, लेकिन जब हम जाएं तो हमें साल के आखिर में ये हमारे रुपीस इतने हो गए हो। बात समझ में आई? इलस्ट्रेशन समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो जब इस नीयत के साथ कि हमारा पैसा क्या हो जाए भाई, बढ़ जाए, आप कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो बेटा इस चीज को क्या कहते हैं? बिजनेस। थोड़ा अंग्रेजी में आ जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि भाई सर बिजनेस को डिफाइन करेंगे सर साहब,
तो मैं बिजनेस को डिफाइन करता हूं कि भाई बिजनेस कहते हैं हर उस एक्टिविटी को जिसको प्रॉफिट की नीयत से किया जाए। अच्छा, और बिजनेस को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप ये कहें कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट्स, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ माय क्लाइंट्स और माय कस्टमर्स, एंड हैविंग एंड कीपिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी एट द सेम टाइम। उसकी जरूरत को पूरी कर देना और खुद प्रॉफिट में रहना साथ साथ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो। फॉर एग्जाम्पल, हमने वो एस्टिमेट दिया था कि 9 मिलियन में हम आपके घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कर देंगे पैकेज ए। तो उस 9 मिलियन की कॉस्ट अगर मुझे कितनी आई बेटा, बोलो 8.5 मिलियन। तो बेटा 0.5 मिलियन का फायदा हुआ हमें, बिल्कुल हुआ। इसको बोलेंगे बिजनेस, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में कभी कभार क्या होता है, लॉस भी हो जाता है। वो लॉस भी बेटा आगे खैर के लिए होता है। अगर आपके ब्लंडर्स हो तो वो लॉस पे लॉस होता चला जाता है, और अगर आपसे कोई जेन्युइनली आपने सही काम किया हो लेकिन कोई चीजें ऊपर नीचे रह गई हो और इसकी वजह से फिर वो लॉस हुआ हो, तो वो लॉस जो है जेन्युइन किसी रीजन की वजह से होता है। मार्केट गिर गई, सडन मार्केट में कोलैप्स आ गया, वेदर फोरकास्ट के अगेंस्ट कुछ चीजें चली गई, डॉलर शूट कर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इंसान वापस फाइट बैक कर लेता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर उसके फैसले ही गलत हैं, प्रिंसिपली वो चीजें ही गलत हैं, तो फिर वो लॉस मेकिंग जगह से निकल के किसी और जगह पे जाके बिजनेस कर सकता है। बच्चों, इसमें भी आगे मजीद बात भी करनी है, मैंने अभी आपको देखता हूँ जरा देखें। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बिजनेस को डिफाइन करें, तो हम बोलते हैं भाई बिजनेस, आप कहते हैं किसी भी प्रॉफिट मेकिंग, बोलो बेटा शाबाश, एक्टिविटी को। जबरदस्त बात हो गई। तो बाबा प्रॉफिट तो हॉस्पिटल भी कमा रहा है तो उसको बिजनेस बोलेंगे? तो भाई बोलेंगे आखान बिजनेस ही है। क्यों बिजनेस है भाई? इसलिए बिजनेस है भाई कि वो कुछ भी कर ले, वो भाई प्रॉफिट कमाता है और अच्छा खासा कमाता है। अच्छा, तो फिर उसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते कि भाई बिजनेस है? उसको तो बोलते हैं हेल्थ केयर में काम कर रहा है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जिनको बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट, सॉरी उसको कभी यूं भी बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट भी कहते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट भी कहते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट, सॉरी ये मैं सही कर दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट एक ही बात है, सही है। अभी कि जिसकी प्रॉफिट की इंटेंशन ना हो, तो भाई कोई लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बेटा बोलो एजुकेशन इदारे हैं, ये कहते हैं भाई हम लोग जो है ना वो हम प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, हम तो बड़ी बहुत नोबल नीयत है हमारी, बहुत पाक साफ हमारी सुथरी नीयत है, हम उन नीयतों के लिए यहाँ पे बैठे हुए और हम बड़ा खैर का काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने ये बात कर ली, हमने भी मान ली आपकी बात, ठीक है। लेकिन जो तुम ये एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? इसके लिए ठीक 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 बेटा, सारा बात सुने। हाँ, ये सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं पे भी तो फिर बात लगती है ना बेटा, जो मैंने की थी ये वाली बात। अगर आप देखो ये वाली जो बात थी ना बेटा, ये बातें मैंने की ही इसलिए थी बेटा कि आप इन इदारों पे ये वर्ड ज्यादा बोलते हैं। बिजनेस बन गया है, स्कूल वाले देखो किताबें भी खुद छाप रहे हैं और कॉपीज भी खुद छाप रहे हैं। अच्छा है, लंच खुद नहीं बना के देते कि इस बेकरी से लंच लेकर आओ, यूनिफॉर्म भी खुद, ऐसे ही है ना बच्चों। तो आप क्या बोलते हैं, देखते हैं, आप बोलते हैं बिजनेस है ना, बिजनेस बना दिया है, बिजनेस बन गया है, सब धंधा है। कॉलेज में भी ऐसे ही है, सही है। हमारे यहाँ तो वो चीज़ ही नहीं ना, हम तो उससे ग्रेड बढ़ गया, हम उससे आगे निकल गए, प्रोफेशनल स्टडीज में आ गए। लेकिन जब तक इंटर और ए लेवल्स और ओ लेवल्स और मैट्रिक है, स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें तो एक दुनिया है वो छाप रहे हैं। वो हमें पता है कि एक कॉपी कितने की पड़ती है और फिर उसको कितने में वो छाप के बेच के रहे होते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर वो वाकई अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो हमें कोई शिकवा नहीं है, मार्केट वाला रिटर्न कमा लो तो। लेकिन तुम तो चूना लगा रहे हो, तुम तो खूब कमा रहे हो और क्वालिटी गिराते चले जा रहे हो और पैसे ज्यादा लेते चले जा रहे हो। तो बच्चों अब अगली बात सुनो। अगली बात यह है कि हम ये कह रहे थे आपसे, आइए, कि इनके पास फॉर एग्जांपल जो इनफ्लोज होते हैं, पैसा जितना आया उसमें से क्या माइनस करेंगे बेटा, बोलो आउटफ्लोज। तो हमने आउटफ्लोज माइनस कर दिए, तो ये नेट बचता है ना, ये नेट पॉजिटिव जो होता है, आइडियली ये अपनी जरूरत पे लगाएं, सैलरीज पे लगाएं और फिर ये इसी कार्य खैर में इन्वेस्ट कर दें। बात समझ में आई बात? इसी काम को और अच्छा कर दें। लेकिन बाबा ऐसा हर जगह होता नहीं है। बहरहाल इसको टेक्निकली बिजनेस कहते नहीं है। एक स्कूल की प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, मैं तुम लोगों से शेयर
कर दूं। हुआ ये कि एक जगह मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जा रहा था, ओ लेवल्स की एक क्लास पढ़ा रहा था। तो मैंने क्लास में जाके, अच्छा जैसे आप लोग तो संजीदा लोग हैं, आप लोग पढ़ने आए हुए हैं और आप लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, आप इस नीयत से बैठे हैं कि यार मुझे सीए करना है। आप में से कोई शरारत वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि सब सीरियस लोग हैं। कोई एक आध शरारत करने वाला होगा, सब उसको कॉर्नर ऑफ कर देंगे और कटिंग कॉर्नर्स करके उसको निकाल देंगे और उसको अपने ग्रुप से अलग कर देंगे, बिकॉज भाई ज़िंदगी में कोई सीरियस काम करने आए हैं। आप लोग तफरीहों वाले बच्चे ही नहीं हैं। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन आप तफरीहों में रह के गफलत में नहीं रहेंगे। आपको पता है आपका एक गोल है। लेकिन ओ लेवल्स का माहौल बच्चों डिफरेंट होता है। टीचर आया क्लास में, उसने पार्टी कराई है अभी, उसके बाद मुझ जैसा टीचर आ रहा है कि इंजॉय भी करा रहा है लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अच्छा, एक टीचर आ रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरा कोचिंग है, तुम्हें वहाँ पे क्लास लेने आना है, और मैं जाके क्लास में ये कह रहा हूँ कि तुमने हरगिज़ कहीं अगर कोचिंग गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पढ़ो मुझसे। मैं कह रहा हूँ ना मैं पढ़ा रहा हूँ। दोनों के गोल्स अलग हो गए ना। स्कूल के टीचर्स आके क्लास में कह रहे हैं मेरा ये कोचिंग सेंटर, और आपको पता है कैसे बोला जाता है, तो बच्चे शाम में उसी टीचर से पढ़ते हैं। स्कूल में वही टीचर तफरियाँ करेगा, पार्टी करेगा, गपशप करेगा, शाम में वही टीचर कोचिंग में पढ़ाएगा। तो भाई तुझे कौन सी मौत आ रही है सुबह पढ़ाने में? तो हाँ, एक मैं कहता हूं एक जबीहा को, यानी एक मुर्गी ज़िबा कर दी, उसको रात में वापस ज़िबा करते हैं। समझ में आया? मुश्किल कर दिया आसान। यानी एक इनकम थी, उसको वहीं हलाल कर लेते ना तुमने वो तो अपनी खराब कर ली। शाम में उसे अपने इंस्टीट्यूट बुलाया, कोचिंग बुलाया, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही है बच्चों। रीजन क्या है? वहां टाइम नहीं होता स्कूल में। तो भाई स्कूल वालों को स्ट्रेट अवे बोलो भाई, हाँ बिल्कुल, स्कूल वालों को स्ट्रेट अवे बोलो भाई मुझे टाइम आपने नहीं दिया, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं एडिशनल के लिए बच्चों को कहाँ लेके जाऊँ? आप मुझे इतना ही टाइम देंगे, मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, मैं फिर बाहर पढ़ाऊँ। लास्ट में जस्टिफाई करना कि बैठ के तफरी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और वो लड़के लड़कियों को वैसी तफरी चाहिए, वो तो है। अगर आपसे मैं यहाँ बैठ के फजूलियात शुरू कर दूं तो कुछ देर बाद हो सकता है आप भी करना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चों की एज वो है। हमें पता है 20 साल के डिफरेंस थी, 22 साल के डिफरेंस में हमें इतना पता है भाई तुम लोगों को कहाँ लेके जाना है, तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करवाना। तो हुआ ये कि एक दफ़ा एक क्लास में मैं गया, वो बात जो हम सीए की क्लासेस में बहुत दफ़ा करते हैं। बच्चे के जब फॉर एग्जाम्पल बच्चा आया कैफ में, या बच्चा सीए फाइनल्स में आया, और मुझे पता चले कि वो 3 महीने पहले 2 महीने पहले उसने तैयारी शुरू नहीं करी है 6 महीने कोर्स में, तो फिर तो मैं जो हाल करूंगा उसके क्लास में, तो वो जो क्लास में हाल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, डंडी थोड़ी लेकर आऊंगा, सिर्फ जबान होगी और मैं बोलूंगा और बच्चा रियलाइज करेगा। मैं उठ के चले जाऊंगा, वो उठ नहीं पाएगा, कुछ देर वो बैठेगा, तौबा करेगा, वाकई यार गलत हो सकता है रो भी जाए, क्योंकि भाई वो सीरियस बच्चा है, सीए करने आया है। मैंने उसका शायद 10% क्लास में डिस्कस कर दिया उधर ओ लेवल्स में। 10% बच्चों का एटीट्यूड ही नहीं होता था। वो बच्चे आते फला ड्राइवर के साथ, इसके साथ, उसके साथ। मैंने कहा भाई होंगे इन ड्राइवर इनके अपने घरों के, मेरी क्लास में बैठ रहे हैं तमीज से बैठे। कुछ बैचेस मर्ज हो गए थे, वो बच्चे मुझे जानते नहीं थे। कुछ दिन मैंने ख्याल रखा, मैंने कहा बच्चों बात सुन लो, बीच में बात नहीं क्या करो। बीच में बात का तो कॉन्सेप्ट ही रहे ही नहीं मेरी टीचिंग के अंदर कि वो बीच में बात करे और मैं ऐसी, मैं चुप हो जाता हूँ, बताओ तुम कर लो बात, तुम कर लो फिर हम बात करेंगे। मैंने ये बात करी, और ये बात करने के बाद ना कुछ बच्चों को बोला कि यार तुम अपने पेरेंट्स को ही देख लो कि उन्होंने कितनी कुर्बानी देके तुम्हारे लिए कुछ किया। तो नेक्स्ट डे मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, मुझे बोला जाता है कि व्हाट डिड यू से इन योर लास्ट क्लास। तो मैं तो तैयार बैठा था, मैंने कहा मैं तो इनको पूरा ही वॉशिंग मशीन में डाल के धोऊंगा। मैंने कहा अच्छा प्रिंसिपल ने बुला लिया, वो एक्स बीकन थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं क्या बात हुई है, मैंने कहा कंप्लेन आई है, क्या कंप्लेन आई है। अब मुझे ये पता था कि उसी क्लास में ऐसे जाले बच्चे, देखो वो तो चंद थे ना, ऐसे जाले बच्चे बैठे हैं कि जो तमाशा कर देंगे, स्कूल में बैकआउट कर देंगे, लेकिन वो मेरी क्लास नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है ना वो क्वालिटी की, जब 10 टीचर 4 टीचर नहीं पढ़ा रहे और एक टीचर आके 2 घंटे डिलीवर कर रहा है तो उनको फर्क दिख जाता था। फिर मेरे टेस्ट में मैं ये नहीं बोलता था रट्टा लगाओ, मैं बोलता था जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये याद रख लो दिमाग में, बस। आई कैप तो पेपर मैं खुद नहीं बनाता ना, तो मैं जाता और मैं बोलता तुम सिर्फ मुझे सुनो। तो भाई वो यूं सुनते थे ऐसे, वो क्लिफ्टन का अय्याश आवारा बच्चा जो होता है ना वो भी बैठ के सुनता था, वही बोलता था यार
सर ऐसा डिसिप्लिन हमने ए लेवल्स तक नहीं देखा, ए लेवल्स पहुंचने के बाद। तो मैं उनको वो स्टोरी टेलिंग नहीं करता था, बस उनको इंगेज करना होता। तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, टीचर अच्छी तरह इंगेज करे, इस नोबल प्रोफेशन को नोबल समझे। तो मैंने बात डिलीवर कर दी, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपने उनके पेरेंट्स पे कुछ बोला है? मैंने कहा बिल्कुल बोला है। तो बोला आपने उनके पेरेंट्स तक आप क्यों पहुंचे? मैंने कहा तो मैं किस तक पहुंचूं? हमारे अल्लाह का शुक्र पेरेंट्स पता होते हैं, वो नहीं तक जाते हैं। कोई मसला है कोई इसमें पेरेंट्स तक जाने में? कह रहे नहीं, उनके पेरेंट्स तक। मैंने कहा पेरेंट्स ही आके फीस जमा करा रहे, उनका माल लग रहा है, वो पढ़, सो व्हाट साद अगर वो नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा ओहो, तकलीफ हो गई, कस्टमर नाराज हो गया, हाउ डे यू से दिस। बस उनकी इतनी आवाज बढ़ी, फिर मेरी आवाज, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज दी। बोले यू आर बीइंग टू लाउड। मैंने कहा मैं ऐसे ही लाउड बात करता हूँ। और फिर चलता रहा हमारा। बोला वी कैन नॉट टॉक लाइक दिस। मैंने कहा वी कैन ओनली टॉक लाइक दिस। तो उन्होंने कहा कि मेक श्योर ये आइंदा ना हो। मैंने कहा मेक श्योर ये मेरी क्लास में आइंदा ना हो, मैं ये करूँगा। तो जो टीचर की वो कहते हैं ना प्रिंसिपल की पूजा करने वाली आवाम थी जो इधर उधर थी, उन्होंने सब गलती ये करी कि मुझे अकेले नहीं बुलाया। वो सारे उनके जो डमीज थे ना, वो इधर उधर काबीना बैठी हुई थी। मैंने कहा तो बड़ा बेहतरीन काम कर दिया। और वो मुझे यूथ सुन देख रहे हैं कि हमारी आका को इस तरह बोल रहे हैं हमारे सामने, जैसे किसी ने दौरे कदीम में ना लात और उज्जा वाले बुतों को ना कुछ कह दिया। तो मैंने कहा भाई तुम क्या बेचती हो? मैंने कहा भाई उसने बोला उनकी हमेशा एक ही बात होती, फॉर 35 years आई एम इन दिस प्रोफेशन। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आपको अभी तक नहीं पता चले प्रोफेशन किस लिए होता है? मैंने कहा ठीक है मुझे 35 years नहीं हुए भाई, मेरी एज के हिसाब से मैं ये तो नहीं बोलूंगा पैदा हुआ था तो क्लास 1 में शुरू कर दी थी टीचिंग। भाई ठीक है, मुझे अगर मेरे ट्यूशंस के भी ईयर्स गिना लो तो 20 साल अभी हो जाएंगे, लेकिन 20 साल नहीं गिनो, इदारे के साल गिनो, तब भी 16-17 साल तो हो गए भाई पढ़ाते हुए। और ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना क्वालिटी पढ़ाया है। कुछ लोग 10 साल में इतना क्वालिटी पढ़ा लेते हैं, वो 40 वालों का मुकाबला कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा आप 35 में आके आप ये नहीं समझी। मैंने कहा मुझे बहुत वक्त हो गया, लेकिन आपको मुझ जैसे बंदा। तो मेरी उनसे बिल्कुल ऐसे हुई। तो अच्छा नेक्स्ट काम किया था, उसी के बाद मजे की बात मुझे बुलाया, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट पीरियड ही वही था। उसी मतलब मैंने एक दिन पहले क्लास ली थी, और ये एक्टिविटी के बाद मुझे उस क्लास में ही जाना था। तो वो हम निकले, वो डिस्कशन ऐसे खत्म हुई कि मैं यूं नहीं कर रही, मैं इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने कहा इसी तरह बात होगी। वो यूं जाती नहीं। मुझे कहा मेक श्योर ये आइंदा ना हो। मैंने कहा मेक श्योर ये भी आइंदा ना हो। मैं भी चला गया। मैंने कहा ये तो मैं तैयार हूँ, मुझे भी यहाँ से क्लास में जाना है या घर जाना है, बिकॉज मुझे उस जॉब की परवाह नहीं थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई टीचिंग प्रोफेशन में आते ना, जिस तरह दूसरे टीचर्स आके क्लास में क्या कर रहे होते हैं, मैं वो खोलता है इनके आगे। मैं इनको दादा मैं जानता हूँ कि आपकी क्लास में क्या क्या होता है, मैं वो बताऊँ आपको। तो जब एक बंदा तमीज़ से शराफत से पढ़ा रहा है, इज्जत अदब के साथ, माहौल अच्छा दिया हुआ है, तुम कदर कर लो ना। तो नहीं समझ में आई बात। अच्छा अब क्या हुआ, मैं गया क्लास में। तो क्लास में गया, मैंने क्या करना था। अब मेरे पास ऊपर स्टेयर्स चढ़ने जितना टाइम था कि मुझे रिएक्ट क्या करना है। तुम लोग बड़े हो, तुम लोग पढ़ाते भी होगे ट्यूशन्स, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा मुझे क्या रिएक्ट करना है। मैंने कहा ये तो बच्चे हैं, आप यकीन करेंगे मैंने क्लास में जाके सिर्फ बातें करी है। और मैंने कहा कि पहले तो मैंने ये बात बोली कि हो सकता है ये मेरी आखिरी मुलाकात हो आप लोगों से। इस पे तो जिन लोगों के सीट बेल्ट खुलने देना वो परेशान हो गए। मैंने कहा कोर्स यहीं रह जाएगा। मैंने कहा ये बहुत इंटेग्रिटी के साथ इस प्रोफेशन में काम किया है, और मैंने कहा ये बहुत छोटी जगह है, वो लेवल्स हमने बड़े लेवल पे काम करते हैं। ये तो हम यहाँ पे सोसाइटी में कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आ गए थे कि इस तबके पे भी काम हो जाए। मैंने कहा लेकिन अगर लोगों को बनना नहीं है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि यार मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किसी के पेरेंट्स को बुरा बोलूँगा। मैंने कहा मैंने वही टॉपिक वापस शुरू किया। मैंने कहा आपको आपके पेरेंट्स से अगर रियलाइज़ नहीं करा सकते, मैंने सारी बातें वापस की, और मैंने कहा जिसके अंदर जो दम है अभी जाके बुलाए एडमिन को और मेरे बारे में बात करें। असल में हुआ क्या होगा, 2-4 बच्चों ने आपस में बात कर ली होगी कि यार हमें इतनी डांट पड़ गई। उन्होंने ऐसे ही जाके एडमिन ने बोल दिया होगा यार सर साथ ने हमें डांट दिया। तो ये तो वही मम्मी डैडी स्कूल्स होते हैं वो लेवल्स के, मेरे बच्चे को मारा, मेरे मम्मी ने कुछ कर लिया, तो उनको फौरन पैम्पर करने के लिए ना आपने कैसे बच्चों को कुछ बोला। अबे भाई हाथ भी नहीं लगाया, हमारी जबान अल्हम्दुलिल्लाह तलवार से तेज रखते हैं, टेंशन नहीं लो, हम ऐसे ही फारिग कर देंगे। वो उस क्लास के बाद बिफोर आई इवन मेरे ख्याल है मैं शाम अपने घर पे पहुंचता, जिसने किया था उसका इतना बड़ा ईमेल मेरे पास आया
उसने ऐसा अपोलोजाइज किया था, मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्लास में जाता रहा, पढ़ाता रहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। सर आई नेवर मेंट दैट, ये सब क्या हुआ, आई एम सो सॉरी, आई एम रेडी टू गो। बस मैंने इतना काम किया कि जो बच्चे मेरे पास आए थे, सर प्लीज़ बैच मत छोड़िएगा, प्लीज़ सर अगर आप कहीं जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। उनको मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम लोग को लॉस नहीं करूँगा, मैं बैच कंप्लीट करूँगा, एक बात। दूसरी बात मैंने उन्हें कहा कि जो बच्चे हैं ना, उनको इंश्योर करो कि उनको ये बात पता हो कि भाई वो मेरी क्लास में इस तरह रहेंगे, फिर वो माशाल्लाह सारे ही सही हुए। बच्चों अगर कोई भी गलत के अगेंस्ट नहीं बोलेगा ना, तो कभी भी ये, हम तो पाकिस्तान को तो हम शिकवा नहीं कर सकते ना, गली में गाड़ी का मसला है, पार्किंग है, रोड है, यहाँ हम ठीक नहीं कर सकते। कम से कम अपने एजुकेशन के इदारे तो अच्छे बना सकते हैं यार, इसमें कौन सी पाबंदी है, इसमें कौन सी पुलिस खड़ी हुई आके कि तुम ये हरकत करो ही करो। तो भाई ये इनफ्लोज आउटफ्लोज और नेट रिजल्ट जो है ना, ये इनफ्लोज आउटफ्लोज को मैं ये बोलता हूँ कि इनफ्लो बच्चे की क्या क्वालिटीज आपके पास आई, आपने उस बच्चे पे कितना वक्त लगाया, और नेट वो क्या पर्सनैलिटी बन के निकला, उसमें से कितने नेगेटिव्स आपने निकाल दिया एज अ टीचर, उस बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे क्या काम किया, नेट रिजल्ट्स कौन से आपने उसमें इन्वेस्ट किए, देखने का नजरिया होता है। तो ये जो इदारे हैं, चाहे लेबॉर्ट्रीज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो, कुछ भी हो, बच्चों ये सारे इदारे नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट कमाते हैं, सरप्लस कमाते हैं। क्या है बेटा बोलो? ये सरप्लस कमाते हैं। इसकी नीयत क्या होती है वो भी आप छोड़ें, हम बस ये समझ लें कि भाई उनको भी घर चलाना है, उनको भी, उनकी भी नीड्स हैं, तो सरप्लस उस पैसे में काम आ जाता है, उस खर्चों में काम आ जाता है। उसको प्रॉफिट टेक्निकली बोलना नहीं चाहिए, टेक्निकली उसको प्रॉफिट बोलना नहीं चाहिए कि प्रॉफिट तो है ही ना भाई, कि वो बिजनेस की नीयत से होता है। बहरहाल ये लोग भी बैठ के काम वही करते हैं, इधर भी बहुत सारा काम ऐसे ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि जिस इदारे से मैं एफिलिएटेड हूँ आज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का ताल्लुक नहीं है आरटीटी से, आपको ये दिख जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी पॉइंट पर आपको कोई मसला हो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वाकई कोई चीज़ डिलीवर करने बैठे हैं, और नीयत यही है कि जो आपसे एक नॉमिनल अमाउंट ली जाती है, उस अमाउंट से बढ़ के आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको दिखेगा कि हर टीचर के अंदर आपको कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र आएगी। अगली बात बच्चों, बिज़नेस किसे कहते हैं? तो बिज़नेस पे बात करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब हमने तो नॉट फॉर बिज़नेस की बात कर ली, तो बिज़नेस किसे कहा जाएगा? बच्चों बिज़नेस इसे कहा जाएगा कि कोई भी अंडरटेकिंग जो किस नीयत से हो, बेटा बोलो प्रॉफिट। इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक वन लाइनर पढ़ेंगे, और वो वन लाइनर ये होगा कि बिज़नेस की एक डेफिनेशन बताऊंगा, और उस डेफिनेशन के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लॉट टू कम। और ये बात अभी पॉज हुई है बच्चों, यहाँ पर एक बात अभी बिज़नेस की आनी है। कौन सी बात बेटा बोलो? ये बिज़नेस वाली बात टू बी कंटिन्यूड है, ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आई एम सॉरी, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। बच्चों जिसकी पहली क्लास थी वो जरा बता दें, कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास थी? अच्छा बेटा माशाल्लाह। अच्छा अब आज हम व्हाट्सएप ग्रुप के लिए काम कर लेते हैं। जो मैसेज लिखवा रहा हूं बेटा वही लिखिएगा प्लीज। सर आपका नाम क्या है? सर का नाम जो है वो मोहम्मद साद अल्ताफ है, और आप मैसेज में भाई प्लीज यूं लिखिएगा अपना नाम और मई 25, और कोई अगर आपको कमेंट, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, आपकी पहली क्लास एक्सपीरियंस कुछ लिखना हो तो वो यहाँ लिख दीजिएगा, वरना ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आप लोग के पास ऐसे भी टाइम नहीं होता, लेकिन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नहीं लिख रहा, सॉरी बेटा। किसने बनाया बेटा? ऐड नहीं बेटा, ये ग्रुप तो मैं नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन जिस ग्रुप पे मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, जो ग्रुप खुद अगर आईडी ग्रुप बना हुआ है और उसमें सब एडिट है तो बहुत अच्छी बात है, देख लें, मुझे मसला नहीं है। एक मिनट बेटा, ये मैं नंबर जो है ना आपके लिए, ये 2 दफ़ा ऐसे ही है, अब सही है, सेम है। ये चैप्टर शुरू हो गया, अभी पता नहीं चल रहा, जब चैप्टर के ऊपर टेक्निकली आ जाऊंगा तो बता दूंगा। एक चैप्टर शुरू कर दिया मैंने।
कुछ भी नहीं है अभी, अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं खाली बिजनेस का। इतना हो जाएगा कि जब हम चैप्टर शुरू कर रहे होंगे तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, बिजनेस की टर्म्स पता होंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट डिजिट है बेटा 2। जैसे मार्च बैच जो है, तो अगर मैं इसमें से आपकी क्लासेस, मैंने हाफ चैप्टर्स की वैसे नहीं है, तो अगर मैं इसमें से आपकी क्लासेस ले लूँ। आप मार्च बैच में ऑलरेडी ले चुकी क्लासेस? नहीं, मैंने पोर्टल से ली है। वो पोर्टल मेरा नहीं था, मेरी कज़न का था। कोई बात नहीं बेटा, ले सकती तो हैं। सर मैंने वो क्लासेस लिए, पर अगर मैं मार्च 25 में पेपर दूँ तो मैं क्लियर कर लूँ? हाँ कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। आपकी वीडियोस देखने से। आप वीडियो देख लें और ये वाले लेक्चर जो चल रहे हैं वो भी देखती रहें साथ और साथ। सर जो उसमें आप एंड में कोई मटेरियल वगैरह भी शेयर करते हैं, तो वो मेरे पास नहीं है। तो बेटा किसी आप ऐसी स्टूडेंट जो उस ग्रुप में एडेड हो, उससे वो सारा मटेरियल ले सकती हैं, वरना मुझसे भी ले सकती हैं। मेरा क्या होता है, हर चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं, तो 10 चैप्टर की 10 फाइल्स होंगी। आप जब कर लें मुझे बता दीजिएगा, मैं सारी फाइल्स आपको सेंड कर दूँगा। आप थोड़ा सा बता सकते हैं प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें? बुक की रीडिंग पहले इंश्योर कर लीजिए। चैप्टर 1, 2, 3 की रीडिंग सबसे पहले कर लीजिए। चैप्टर 1, 2, 3 पहले लॉक करें, उसकी रीडिंग करें। बुक्स की लाइंस हमें याद करनी है? बुक के कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे किसी हद तक, बिकॉज बुक के कीवर्ड्स जो है ना बेटा, वो आपके सामने पेपर में आते हैं, टेस्ट होते हैं एमसीक्यूज़ में। मतलब ऐसा नहीं होगा पूरा पूरा रट्टा लगाना होगा, लेकिन इतनी रीडिंग कर लें कि वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएँ। एक होता है ना, जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें जहन में बैठ जाती हैं। तो इतना हो जाए कि एटलीस्ट आप पढ़ लें तो आपके जहन में बैठ जाएँ चीज़ें। वंस वो आपके जहन में बैठ जाएंगी तो आपको उसको इंशाल्लाह पिक करने में मुश्किल नहीं होगा। अब एक काम करें, चैप्टर 1, 2, 3 की बहुत अच्छी रीडिंग करें, उसके की पॉइंट्स हाईलाइट करें, कोई की पॉइंट्स कहीं लिखने तो वो लिख लें। जब आप ये सब कुछ कर लें तो उसके करने के बाद आप एक काम करें कि आप मुझसे एक्टिविटी ले लें चैप्टर 1, 2, 3 की। मैं आपको वो फाइल दूंगा। जब मैं आपको वो फाइल दूंगा तो आप उस फाइल के ऊपर चेक कर लीजिएगा कि मैं कितना पिक कर पा रही हूँ। मैंने एक चीज़ उसमें चैलेंजिंग ये ऐड की हुई है कि शुरू में एक एक्टिविटी मैं देता हूँ जिसमें वन वर्ड ब्लैंक होता है। वो जो वन वर्ड ब्लैंक होता है ना, वो आईकेप पर क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा। आईकेप टाइप करने के लिए कुछ नहीं देता, लेकिन मैंने वो एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके वो चीज़ बनाई हुई है कि बच्चों का जहन उस तरफ, उस जगह पे चलना शुरू हो जाए। मेरी बात समझ रही? तो जब बच्चों का जहन उस जगह चलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे के एमसीक्यूज और दूसरे जो क्वेश्चन है वो निस्बतन आसान हो जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कि चैप्टर 1, 2, 3 आप अच्छी तरह कवर कर लीजिए, और उसे कवर करने के बाद जो है ना, आप मेरे पास आके मुझे एक्टिविटी बोल दीजिएगा, तो मैं एक्टिविटी सेंड कर दूंगा आपको यहाँ से। तो वो एक्टिविटी आप अटेम्प्ट करके मुझे फीडबैक दे दें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, मैंने इतना पिक किया है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी, नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट। लेकिन सिर्फ अगर हम फॉर एग्जांपल अगर इस स्टेज पे मैं आपको बहुत डिटेल और मजीद गाइड करूं तो उससे बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा सा ये करके आ जाएं, तो आपको खुद सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये इस तरह चलता है। ठीक है, यानी आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा सही तरीके से। यानी बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग से की पॉइंट्स निकालने हैं, की पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेना है या वहाँ पे हाईलाइट कर लेना है। अगर तुम्हें पॉइंट्स वैसे याद रह जाते हैं बहुत अच्छी बात, वरना तुम कहीं इनको नोट कर लो, अलग से लिस्ट डाउन कर लो। लिस्ट डाउन कर लिया, उनको फिर फ्रीक्वेंट विजिट्स करते रहो, देखते रहो, कभी सुबह शाम देख लिए कि वो जहन में बैठ जाए। रट्टे नहीं लगाने बेसिकली, यानी क्रैविंग नहीं करनी, लेकिन इतना होना चाहिए कि वो पढ़ने के बाद ना आपके जहन में बैठ जाए। जैसे आज का लेक्चर है, कुछ चीज़ें आपने स्टोरी में सुन ली तो याद हो गई, बाकी वो लेक्चर्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, उनको भी मल्टीपल टाइम देख लीजिएगा। इस बैच के लेक्चर्स, यानी कि ये चल रहा है अभी, आज है 20 जनवरी, तो जनवरी या मार्च के टाइम में, मार्च रमज़ान है, तो आप समझ लें इस बैच के भी अच्छा खासा काम हो गया होगा आपके एग्जाम तक। तो ये क्लासेस भी छोड़िएगा मैम, ठीक है बच्चों? चलें, एनीथिंग एल्स?